हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। और हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा बॉर्न हाइबर साइकिल्स, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पर, आयनिक बॉन्ड पर जो टॉपिक डिपेंड था। तो आज हम लोग का एक सेकेंड बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे और जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, जिसको आपने 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो टॉपिक बना लीजिए आप लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। इसको 10th में भी था, ये पढ़े होंगे आप लोग। इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड को लैंग म्यूर ने दिया था। कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या, डिफरेंस इसका क्या कहता है कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाई इक्वल sharing of electron between two atom. Equal sharing of electron between two atom is called covalent bond. ठीक, तो बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो। और आयनिक बॉन्ड तब बना था जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था। माने एक एटम ने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया दूसरे एटम को, तब बना था आयनिक बॉन्ड, या जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। माने कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, केवल क्या होगा, साझेदारी होगी, मतलब शेयरिंग होगी। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब देखते हैं एग्जांपल के तौर पर कि कोवैलेंट बॉन्ड हमारा कैसे बनता है। तो इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं पहला आपका टॉपिक बना लेता हूं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल होता है, ट्रिपल भी होता है। ठीक, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं आप, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम के बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि जब दो एटम होंगे और दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। माने एक इलेक्ट्रॉन वो देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, दोनों। तो आइए देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया पहले Cl2, सबसे पॉपुलर एग्जांपल। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा ऊपर बताते हैं, जगह मिलेगा कॉफी। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एग्जांपल। और एग्जांपल में मैंने क्या लिया, Cl2। तो दो Cl है, तो दोनों Cl को पहले आप अलग अलग कर लीजिए। एक Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो दूसरे वाले का भी 17 होगा। पहला काम करना है, क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को आता होगा। ठीक, इसके बाद ये 1 वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 का 2 8, ठीक है, ये 3 का 7। तो एक Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दो Cl यहां पर, दो दूसरे में भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि दोनों Cl ही है ना। तो मैं यहां पर लिखूंगा इसे, एक Cl यहां पर और एक Cl यहां पर, और दोनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए इलेक्ट्रॉन को दिखाना कैसे, लुईस सिंबल याद है, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों का 7 इलेक्ट्रॉन पहले दिखा देना आपको। 7 इसके पास भी है, 7 इसके पास भी, मैंने अलग अलग सिंबल यूज कर दिया। ठीक है, तो अब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो यह क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और यह क्या करेगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मतलब मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और जब यह इससे एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसका 8 हो जाएगा, और जब यह इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वहां पर शेयरिंग हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसी को बोलते हैं शेयरिंग। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को सपोज मैं यहां लिख दूं, इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां लिख दूं। ठीक, तो अब ये इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, शेयरिंग में,
2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, इसके पास 3 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ये शेयरिंग वाला 8 हो गया, इसके पास 3 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये यहाँ मैंने कम नहीं किया, 3 6 इलेक्ट्रॉन और 2 शेयरिंग वाला कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया शेयरिंग में और दोनों को मिल गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक की, एक इसने दिया एक इसने दिया, तो इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को डॉट लाइन से, इसे थिक लाइन से दिखाते हैं। तो Cl Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक, और भी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का और भी एग्जांपल देखिए आप, और एक दो एग्जांपल आप खुद से करने का प्रयास करिए। जैसे आप कर सकते हैं Br2 का I2 का कर सकते हैं आप, Br2 और I2 ये एकदम क्लोरीन के जैसे होते हैं, इसको आप कर सकते हो। और मैं एग्जांपल अगला लिया H2O का। ठीक, तो यहाँ पर तो अलग अलग एटम हो गए, या और भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, NH3 का लेता हूँ। ठीक, अब इसमें आपको दिखाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कम वाला है N, तो पहले N का निकालते हैं। N का होता है 7 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 आएगा, 7 है 2 2 4 3 7, ये 1 वाला, ये 2 का दोनों 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 है, इसको कितना चाहिए, 3 और चाहिए ऐड करने के लिए ना, ऐड करने के लिए इसको 3 और चाहिए। और H कितने हैं, H भी 3 है, और H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है, वो तो करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक, तो यहां पर हम रखते हैं N को, N हो गया, कितने H है, 3 H है, 3 साइड में इसके रख दीजिए, 1 H, थोड़ा सा और पास कर देते हैं, 1 H 2 H और 3 H। ठीक, और आपने देखा अभी क्या देखा कि N के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 1 2 3 4 5 है, और हर एक H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब यहां पर आप इमेजिनेशन करिए, क्या करेगा ये, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे लेगा, तो तीनों से अगर एक एक लेगा तो इसका हो जाएगा 8 की नहीं 5 3 8 हो जाएगा। और ये सभी H क्या करेंगे, ये इससे एक लेगा, ये वाला इससे एक लेगा और ये वाला इससे एक लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2 2, और हीलियम गैस को प्राप्त कर लेते हैं, ये लोग भी स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर इसको हमको यहीं पर दिखाना है तो क्या करें, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में कर दें इसके साथ, और ये इसका एक हो गया, इसका और इसका, इन दोनों का भी एक एक इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, ये बीच में आ गया, और एक इसका और एक इसका क्या करें, बीच में रख देते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, अब देखिए ये आराम से ऐसे रख लेगा, ये भी आराम से ऐसे रख लेगा अपना, और ये भी आराम से ऐसे रख लेगा, तो इन सभी का हो गया। अब N क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना सबसे लेंगे कि नहीं, तो अब ये हो गया शेयरिंग। ठीक, N का कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक, तो अब देखिए N और H जितने H हैं सभी के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो एक एक बॉन्ड भी बनेगा। ठीक, ये हो गया आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, तो अब हम क्या देखते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड H2O को आप निकाल सकते हैं, एकदम इसी तरह होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जहां 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में लिया O2, बहुत इजी, तो O का 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 आएगा। ठीक है, ये देखिए एक वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 का दोनों सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो O के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक O के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना और चाहिए, 2 और चाहिए ऐड करने के लिए, तो एक O के अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे वाले में भी कितना होंगे, 6 ही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, एक O और ये दूसरा O, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 2 इसको चाहिए 2 इसको चाहिए, मतलब ये क्या करें, 2 इससे ले ले, ये 2 इससे ले ले, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन मैं रख देता हूँ यहाँ बीच में, शेयरिंग के लिए आ गया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा शेयरिंग के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे बात है, अब ये हो गया शेयरिंग, और फिर यहाँ पर ये हो गया शेयरिंग।
ठीक, तो इसका कितना हो गया 4 4 8, इसका 4 4 8। तो O और O के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड को। तो और भी इस पर बेस्ड एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, जैसे आपका होता है H2 हो सकता है आपका, और CO2 बहुत फेमस एग्जांपल है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का आप निकालेंगे तो यही आएगा आपको डबल डबल बॉन्ड। ठीक है, CO2 में। और आपके पास है C2H4, ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आपको डबल कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन बीच में। और इसके बाद थर्ड टॉपिक से हमारे पास ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो? 3 इलेक्ट्रॉन की। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया N2, तो N का कितना होता है? 7, तो 1s2 2s2 2p6 2p3 ना, 2 2 2 2 2 सेम सेम है, 2 और 3 5 हो गया। तो एक N के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, माने 3 इसको चाहिए 3 इसको चाहिए, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लेके जाएगा कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3। ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 1 2 3। अब ये इससे ले लिया 3 और ये इससे ले लिया 3, दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई और बन जाएगा हमारे पास कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, माने जितना वो देगा उतना बगल वाला भी देगा। 3 इसने दिया, 3 इसने भी दिया। 3 इलेक्ट्रॉन ये जो है इससे लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये इससे लिया, दोनों के बीच में क्या हो गई? शेयरिंग हो गई। कोई किसी को ट्रांसफर नहीं किया इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता तो वहां पर बनता आयनिक बॉन्ड, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप ये समझ गए होंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको मिटा देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे H2O है ना आपके पास H2O, तो H2O में कौन सा बॉन्ड है? CO2 में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यह H2O कंपाउंड कौन सा होगा? कोवैलेंट कंपाउंड होगा। माने जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड होगा वहां पर वही होगा कोवैलेंट कंपाउंड। अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होगा उसे कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। जैसे आपने देखा था कि NaCl में कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड था। तो NaCl कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो उसी प्रकार H2O NH3 इन सभी में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये सभी के सभी कंपाउंड कैसे हो गए? कोवैलेंट कंपाउंड। अब इनकी देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में पहला टॉपिक हमारे पास जैसा वहां पर आया था फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक, तो फिजिकल स्टेट में मैं आपको बता दूं जो भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट में होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में मिलेंगे आपको, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। और इन कंपाउंड के बीच में होता है वीक वंडर वाल्स फोर्स। इनके बीच में आपको बताना पड़ेगा कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड में। ठीक, और यहां पर क्या होता है? वीक, वीक माने कमजोर होता है। क्या? वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल्स फोर्स होता है। कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है? वीक वंडर वाल्स फोर्स होता है। और ये इनका फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं सॉलिड लिक्विड गैस में, जैसे आपके पास एग्जांपल सॉलिड में कौन होता है? I2 आपका सॉलिड हो जाता है। हाँ, लिक्विड कौन होता है? Br2, अभी आपने देखा ना। और गैस कौन होता है? Cl2 और F2। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट। जैसे एक ही एलिमेंट का कंपाउंड मैं बता रहा हूं, सॉरी एक ही ग्रुप का, F2 Cl2 Br2 I2, तो सब में सिंगल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन F2 और Cl2 क्या होते हैं? गैस। Br2 क्या होता है? लिक्विड। I2 क्या होता है? सॉलिड। तो तीनों स्टेट में आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो फिर हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक्स। फिजिकल स्टेट हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगला है हमारे पास सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
अगर सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट पहले मेल्ट करेंगे, और लिक्विड स्टेट में है तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा था आयनिक कंपाउंड का भी, और यहां पर करेंगे कंपेयर। तो मैं आपको बताऊं कोवैलेंट कंपाउंड हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक कंपाउंड। समझिएगा, आयनिक कंपाउंड से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लोअर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वीक, अभी मैं लिखा था वीक वंडर वाल्स फोर्सेस, और वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक वंडर वाल्स फोर्स होता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, वीक वंडर वाल्स फोर्सेस होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आयनिक कंपाउंड से कम होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड बनते हैं एक प्लस ए और एक माइनस से, पॉजिटिव और निगेटिव से बनते हैं, जिसके कारण उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उनको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन इनका जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है। ठीक, आयनिक कंपाउंड से। और थर्ड टॉपिक से हमारे पास कंडक्टिविटी देख लेते हैं। कंडक्टिविटी तो आपको आयनिक कंपाउंड का याद है, मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में तो वाइड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, मतलब मॉल्टन स्टेज या कहते हैं कि एक्वस मीडियम में आते हैं, तो ये टूट जाते हैं आयन में, Na+Cl-, और आयन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। लेकिन ये जो है ये होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, माने इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड, और क्या नहीं होता, आयंस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कौन करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन करते हैं या तो आयंस करते हैं। आयनिक कंपाउंड करता है, क्यों? क्योंकि जब वो लिक्विड स्टेट में आता है, एक्वस मीडियम में आता है, तो आयन बनाता है, तो वह आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। या फिर मेटल करता है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें तो भैया न तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और न ही आयंस बनते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकते। एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है, लेकिन इसमें पाया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तब तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों नहीं है तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कभी फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस नहीं पाए जाते। एक्सेप्ट ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हो गया, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं वो क्या है, वो है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो देखते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होता है इन नॉन पोलर इक्विवेलेंट हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट, बट इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये जो घुल जाएगा कौन, कोवैलेंट कंपाउंड, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल, माने नहीं घुलेगा। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें बॉन्ड पोलर ना हो, जैसे आपके पास CCl4 होता है और उसके बाद बेंजीन होता है। ठीक, ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। और जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिसमें बॉन्ड पोलर हो, जैसे H2O हो गया आपको, और लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया इसको बोलते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो इन दोनों में जो है कोवैलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं या लेस सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें सॉल्युबल होंगे। ठीक,
अगली बात ये है कि बट इनसोल्यूबल माने अघुलनशील होगा किसमें, पोलर सॉल्वेंट में, लेकिन कुछ कंडीशन को छोड़कर, किसको छोड़कर के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वह इन दोनों में माने पोलर सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है तो पोलर सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होगा और नॉन पोलर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अगला है केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आपने उसमें भी देखा था आयनिक कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन। तो आपने लिखा था, आपको अगर याद होगा तो आयनिक कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन वेरी फास्ट होता है। केमिकल रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन आयनिक कंपाउंड का फास्ट होता है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का आयनिक रिएक्शन स्लो होता है, या कह दें कि स्लोअर देन किससे, स्लोअर देन आयनिक कंपाउंड से कम होता है। उसका कारण क्या है, कारण यह है कि आयनिक कंपाउंड में आयन होते हैं, Na+, Cl-, Ag+, NO3-, तो आयन्स जो होते हैं वो काफी फास्ट रिएक्शन करते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड जो है उतना फास्ट रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसका होता है स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लास्ट है आइसोमेरिज्म। तो आपने लिखा था कि आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए कि दे शो या रिप्रेजेंट शो आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। डिफरेंट टाइप का इसमें आइसोमेरिज्म जो है पाया जाता है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।